बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्लॉट स्विच की वायरिंग के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने पहले भी प्लॉट स्विच के बारे में 2 वीडियो ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुके हैं और आज के ट्यूटोरियल में हम प्लॉट स्विच को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। यानी जब हमारे साथ टैंकी में पानी कम हो जाए या तो वो हमारे साथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, और जब हमारे टैंकी भर जाए तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो इस कनेक्शन में हम प्लॉट स्विच को एक कॉन्डेक्टर के साथ इस्तेमाल करेंगे। अब अगर वो मोटर सिंगल पेज है तब भी ये कनेक्शन सेम ही होगा, अगर 3 पेज है तब भी सेम ही होगा। लेकिन अगर सिंगल पेज है तो यहाँ पर आपने कॉन्डेक्टर में न्यूट्रल और पेज इंटर करना है और यहाँ से न्यूट्रल पेज लेना है। अगर सिंगल पैस है तो उसके लिए आप यहाँ पर एक रिसेटेबल थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास 3 पेस है तो 3 पेस मोटर के लिए आप यहाँ पर एक थर्मल ओवरलोड रिली इस्तेमाल कर सकते हैं, या ओवर करंट की जो इलेक्ट्रॉनिक ओवरलोड रिली है वो भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है। अब इस कनेक्शन में हमने एक छोटा सा स्विच भी लगा दिया है। अगर आप इससे पीछे एक सिंगल पेज के लिए अगर डबल पोल ब्रेकर लगाना चाहते हो या 3 पेज के लिए लगाना चाहते हो एक 3 पोल का सर्किट ब्रेकर, एमसीबी भी लगा सकते हो, एमसीसीबी भी लगा सकते हो। ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने जस्ट एक स्विच लगा दिया है। अगर आप एक छोटा सा स्विच लगाना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो इस स्विच का काम ये होगा कि हम अगर मोटर को मैनुअली इस्तेमाल करना चाहे, यानी जो मोटर होगा अगर हमारे साथ टैंकी फुल होगी तो मोटर ऑन नहीं होगा, और अगर टैंकी खाली होगी तभी मोटर ऑन होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ टैंकी खाली हो लेकिन फिर भी मोटर ऑन ना हो तो फिर हम इस स्विच से मोटर को कंट्रोल करेंगे। दोस्तों, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही सिंपल और आसान सा कनेक्शन है। सबसे पहले इस कनेक्शन में आपको ही ज़रूरत क्या होती है, एक कॉन्डेक्टर की ज़रूरत होती है और इसी तरह एक स्विच की, या अगर आप सर्किट ब्रेकर लगाना चाहते हो मैन में तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर हम पहले मैन वायरिंग को डिस्कस करेंगे। तो मैन वायरिंग अभी मैं सिंगल पेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप 3 पेज भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने न्यूट्रल की वायर जो है यहाँ पर कनेक्ट की हुई है और उसके बाद मैंने पेस की वायर यहाँ पर कनेक्ट कर दी है। अब उसके बाद हमने इस मैन कॉन्टेक्ट से सप्लाई ली हुई है। यहाँ पर 3 वायर इसलिए लगे हुए हैं, अगर आपके पास 3 पेज है तो आप 3 पेज यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसका कनेक्शन में फिर आपने कंडक्टर के लिए न्यूट्रल अलग लेना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे साथ ये वायर्स आ चुके हैं इस रीली में, और इस रीली से हमारे लोड की तरफ जाते हैं। तो ये छोटा सा इंडिकेटर लाइट है, ये हमें लोड को जाहिर करेगा। ठीक है। अब बात करते हैं इस छोटे से स्विच की। तो ये छोटा सा स्विच अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो इससे पहले आप सर्किट ब्रेकर को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब बात आती है कंट्रोलिंग वायरिंग के बारे में। तो कंट्रोलिंग वायरिंग में सबसे हम पेज के बारे में बात करेंगे। तो मैंने पेज यहाँ से लिया हुआ है और इस स्विच को प्रोवाइड किया है। अब इस स्विच से लिया हुआ है और मैंने इस कॉन्डेक्टर के एक टर्मिनल को प्रोवाइड कर दिया है, यानी A1 को मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अब ये कॉन्डेक्टर सिंगल पेज के लिए बना हुआ है, यानी ये 220 वोल्ट के लिए बना हुआ है, तो मैं इसको सिर्फ 220 वोल्ट ही प्रोवाइड करूंगा। अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्डेक्टर है और वो 440 वोल्ट के लिए बनता है तो फिर, या 440 या 380 वोल्ट के लिए है, तो उस केस में आप उस कॉन्डेक्टर को एक 3 पेज मशीन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो, लेकिन सिंगल पेज के लिए इस्तेमाल में ला नहीं सकते, क्योंकि सिंगल पेज में हमारे साथ जो प्रेशर होता है वो हमारे साथ 220 वोल्ट होता है। अब बात करते हैं इस प्लॉट स्विच के बारे में। हर एक प्लॉट स्विच में आपको 3 वायर्स मिलेंगे, जिसमें एक कॉमन होता है और एक डाउन साइड पे क्लोज होता है और एक अप साइड पे क्लोज बनता है। ठीक है। तो अगर आपको उसको टैंकी में इंस्टॉल करना है तो आपने उसमें लेवलिंग करनी है और उसके बाद आपने इस
टाइप में इंस्टॉल करना है। मिसाल के तौर पर ये टैंकी में आप इस तरह इंस्टॉल करेंगे कि ये इस तरह से लग जाए, और ये अब जब टैंकी में पानी नहीं होगी तो इस शेप में होगा। अब जब टैंकी में पानी भरेगा तो ये सीधा सीधा इस तरह आ जाएगा और उसके बाद कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे अगर इसे टैंकी में लगाना है तो मुझे करना क्या होगा, इस फ्लोट स्विच को इस तरह रखना होगा, ठीक है। अब जब मैं इसको इस साइड पे रखूँगा तो मुझे यहाँ पर क्लोज कॉन्टेक्ट्स को लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है 3 वायर, तो इसमें मुझे क्लोज कॉन्टेक्ट्स पॉइंट आउट करने के लिए जस्ट मीटर का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक मीटर है और उस मीटर में मैं करूँगा क्या, डायोड टेस्टिंग या बजर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। अब ये कनेक्टिविटी के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस ऑप्शन को, तो मैं करने वाला हूँ। अब मैं इसमें पहले कॉमन को ढूंढूंगा, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसे टैंकी में इंस्टॉल करूंगा तो मिसाल के तौर पर ये ब्लैक मेरे साथ कॉमन है, और मैंने पहले चेक किया इसमें ब्लैक कॉमन है, ठीक है। और ये जो ब्लू है ये इस शेप में या इस हालत में, जब ये फ्लोट स्विच डाउन साइड होगा यानी इस तरह होगा, तब इसके साथ क्लोज सर्किट आएगा। तो मुझे इन दो वायर्स में इस्तेमाल क्या करना है, ब्लैक एंड ब्लू को, ठीक है। तो अब मैं इससे पेज वायर को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, न्यूट्रल को भी, लेकिन मेरे लिए न्यूट्रल अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रल की अगर इसमें कोई मसला आ जाए, वायर की इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो कोई मसला नहीं आने वाला है। और यहाँ पर मैंने इस स्विच को इसलिए इस्तेमाल में लाया हूँ कि अगर मैं इस स्विच को ऑफ़ करता हूँ तो यहाँ पर कॉन्डेक्टर से सप्लाई कट हो जाएगी। जब ये सप्लाई ही यहाँ से ओपन हो जाएगी तो फिर इस कॉन्डेक्टर के कॉइल में कोई भी वायर जो रिवर्स नहीं करेगा, यानी पेज वायर रिवर्स नहीं करेगा, और मैं इसको फ्लोट स्विच की इंस्टॉलेशन या उसमें इसकी वायर कनेक्शन को ठीक कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ, यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में बआसानी काम कर सकता हूँ। लेकिन बेहतर तरीका ये है कि अगर आप इस कॉन्डेक्टर या इसकी वायरिंग कनेक्शन करते हो या इसमें कोई रिपेयरिंग करते हो, तो उसमें अगर आप इसके मेन सर्किट ब्रेकर जहाँ से इस कॉन्डेक्टर को सप्लाई मिलती है, यानी इस मोटर को भी सप्लाई मिलती है, कॉन्डेक्टर को भी मिलती है, आप उसको ऑफ कर दें। तो यहाँ पर मेरे साथ है ये ब्लैक और ये है मेरे पास ब्लू। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ से न्यूट्रल लिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल यहाँ से। अब ये न्यूट्रल मैंने क्या किया हुआ है कि ये न्यूट्रल मैंने प्रोवाइड कर दिया है इस थर्मल ओवरलोड रिली को, ठीक है। यानी थर्मल ओवरलोड रिली को प्रोवाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं थर्मल ओवरलोड रिले से सप्लाई लूँगा, इस फ्लोट स्विच को प्रोवाइड करूँगा, उस फ्लोट स्विच से जो सप्लाई आती है वो मैं कॉन्डेक्टर के कॉइल को प्रोवाइड करूँगा। अब यहाँ पर मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कनेक्शन इसमें कनेक्ट करना है, जैसे कि मेरे पास था ब्लैक, और ये इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब उसके बाद हमें नेक्स्ट कनेक्शन क्या करना होगा, नेक्स्ट मुझे यहाँ से ये ब्लू वायर आता है, जो कॉन्डेक्टर को जो न्यूट्रल मिलता है मुझे इसके साथ कनेक्ट करना है, यानी जो वापसी आती है न्यूट्रल की वो मैं यहाँ से लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा इंसुलेशन टेप का इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि इस सर्किट का प्रैक्टिकल करते मुझे खतरा है ना, अगर कोई वायर अनइंसुलेटेड हो तो। अब मैं इस दूसरे वाले को भी इंसुलेट कर देता हूँ, क्योंकि जब ये मोटर को ऑफ करेगा तो फिर ये जो सप्लाई होगी इस तरफ आएगी, इसमें न्यूट्रल आने वाला है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करना है, ठीक है। अब ये कनेक्शन बिल्कुल हो चुका है। अब होगा ये कि मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूँगा। मैंने इसको सप्लाई प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है, सप्लाई प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये कॉन्डेक्टर ऑन है, ठीक है, और स्विच से ऑन है, ठीक है। अब अगर टैंकी में पानी भरा हुआ है
और टैंकी से धीरे धीरे पानी कम होता है, तो ये इस शेप में आएगा। ये टैंकी में स्टाइल है तो ये कुछ इस शेप में आएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरह हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉन्डक्टर जो है वो ऑन हो चुका है और मेरा जो लोड है वो भी ग्लो अप कर चुका है, यानी ये ऑन हो चुका है। ठीक है। अब इस केस में अब अगर ये इस तरह होगा तो मेरा कॉन्डक्टर ऑफ नहीं होगा, लेकिन मैं इस स्विच का इस्तेमाल करके इस कॉन्डक्टर को ऑफ कर सकता हूँ मैनुअली। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और इसकी ज़रूरत इसलिए है, एक स्विच लगाना या मेन में सर्किट ब्रेकर लगाना, अगर आपका मोटर ख़राब हो जाए और आप इससे मोटर की वायर हटा दें। ठीक है। तो जब आप मोटर की वायर हटा देंगे तो उस केस में होगा क्या कि आप का जो कंडक्टर है फिर भी इनर्जाइज होगा, क्योंकि ये तो कंट्रोलिंग वायरिंग पे कंट्रोल हो चुका है। तो उस में ये इस कंडक्टर का इनर्जाइज होना कोई ज़रूरत होती नहीं है आपके लिए। ये आपका खर्चा भी बढ़ा सकता है। इतना लोड नहीं है इसका, फिर भी अच्छी बात नहीं है कि इसका कोई इस्तेमाल ना हो या कंडक्टर ऑन हो। ठीक है। अब बात करते हैं इस स्विच की। तो मैं इस स्विच से दोबारा इसको ऑन करता हूँ। जब इसको ऑन करता हूँ तो मेरे पास दोबारा कंडक्टर एनर्जाइज हो चुका है। अब अगर ये फिल होता है तो इस शेप में आएगा। जब ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा तो ये इस तरह हो जाएगा और ये कंडक्टर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब ये ऑटोमेटिकली ऑफ है, अगर दोबारा पानी कम हो गया तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो जब भी हाँ आपके पास टैंक में पानी कम होगा ये ऑन होगा, जब पानी ज़्यादा होगा या बढ़ जाएगा आपने उसकी जो लेवलिंग की हो तो उस हिसाब से ये कंडक्टर मोटर को ऑफ कर देगा। तो ये बहुत ही आसान सा कनेक्शन है। अगर आपको इसको कौवे में लगाना है तो फिर आपने उसका दूसरा कनेक्शन इस्तेमाल करना है। ये जो ब्लैक और रेड कलर का है उसको इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें अपने दुआ में याद रखिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।